दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने बाबर आजम और उनके वालिद साहब के हवाले से जो मामला अभी चले उस पर लबकुशाई की है, बल्कि एक क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने बताया है कि बाबर आजम के हवाले से ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक्चुअली में दोनों के बारे में बोला था कि 1 साल के लिए इनको वनडे T20 दोनों क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, इनको सिर्फ टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। इस पर कामरान अकमल ने बताया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। फिर उन्होंने बताया कि उनसे सवाल हुआ कि बाबर आजम के वालिद साहब ने आपके बारे में जो पोस्ट की, तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया और एक दो और चीज़ें हैं। और फिर पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी के एक्सपर्ट राय दी है। एक्चुअली में मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के प्रोग्राम में, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में कामरान अकमल जो थे वो फ़ोन कॉल के ऊपर थे और उनसे सवाल वगैरह हुए। कामरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम के हवाले से स्टेटमेंट मैंने कोई पर्सनल होकर नहीं दी, मैंने उनके किसी ज़ातियात के ऊपर बात नहीं की। मैं चूँकि खुद एक फॉर्मर क्रिकेटर हूँ तो मैंने क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी राय का इजहार किया और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये दोनों पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर हैं और जब भी कोई टफ टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चॉइस होंगे और ये पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाएंगे जब कोई टफ टीम होगी। लेकिन जब कोई 6, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें रैंक की टीम आएगी तो कामरान अकमल को ये लगता है कि सिर्फ जूनियर क्रिकेटर्स को जो अभी जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया या जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, सिर्फ उनको चांस मिलना चाहिए, जो सीनियर्स हैं उनको रेस्ट दे देना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कामरान अकमल कह रहे मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि 1 साल के लिए वनडे T20 दोनों क्रिकेट से इनको दूर रखा जाए। उनका ये मानना है कि इस साल पाकिस्तान की कोई टफ सीरीज़ तो है नहीं है, सब के अपने से लो रैंक की टीमों के साथ मैचेस हैं, तो बेहतर यही होगा कि लो रैंक की टीम के खिलाफ आप अपने जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं उनको खिलाएं। जैसे अपने बांग्लादेश के खिलाफ आपने शहीन को भी रेस्ट दिया, बाबर रिजवान भी नहीं है टीम के अंदर। वैसे मेरी भी ज़ाती राय ये है कि फ़खर आपकी अल्टीमेट चॉइस है, आप फ़खर को भी रेस्ट दे सकते थे, इवन आप हारिस को भी रेस्ट दे सकते थे, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि साइम सिर्फ इसलिए खेल सकते थे कि साइम चूँकि इंजरी से आए थे और उनको थोड़ी क्रिकेट चाहिए तो आप उनको खिला लें, बट इनको रेस्ट देना बनता था। ये मेरी भी ज़ाती राय है कि फ़खर को भी रेस्ट दे देते, आप हारिस रऊफ को भी रेस्ट दे देते, मतलब ज़रूरी था नसीम शाह को भी रेस्ट देते। ये अल्टीमेट चॉइस बन जाते हैं जब कोई टफ टीम आपके यहाँ आती है, ये मेरा भी ये मानना है एक्चुअली में। मगर कामरान अकमल ने ये मतलब बताया कि उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कहा। फिर उन्होंने बोला कि बाबर आजम जो हैं पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर थे और ग्रेट प्लेयर हैं। बाबर आजम ने अपने क्रिकेट करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए बहुत सी उनकी सर्विसेज हैं, ये कामरान अकमल ने बोला। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई अब मतलब किसी को कोई शक नहीं है कि कामरान अकमल फैमिली और बाबर आजम फैमिली के बीच में शायद टॉकिंग टर्म्स उस तरह के अच्छे स्मूथ ना हो। ये पहले भी खबरें आती रही, अब इस बीच में जो थोड़ा सा के लफ्ज़ी वार रहे दोनों तरफ से, इसमें है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, हमने निजी महफिल में भी देखा कामरान अकमल ने हमेशा बड़े रिस्पेक्ट के साथ बाबर आजम और उनकी फैमिली के हवाले से बात की और बाबर आजम ने भी कभी पब्लिकली आके मीडिया के सामने या वैसे भी ऑफ द रैकेट भी कभी भी उनके बारे में कोई ऐसी वैसी स्टेटमेंट नहीं दी है। मैं बाबर आजम की बात करूँ, उन्होंने भी कभी कोई नहीं दी है। आपको याद होगा पिछले साल WCL हो रहा था और कामरान अकमल खेल रहे थे, जो लेजेंड्स का टूर्नामेंट है, इंडिया के साथ भी मैच था, जो हम पूल मैच जीत गए थे, फाइनल हम इंडिया से हार गए थे। मैं इस चीज़ का खुद का गवाह हूँ कि कामरान अकमल ने हरभजन सिंह को साइड पे ले जा, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, कामरान अकमल हरभजन सिंह जो हैं वो काफ़ी देर तक गपशप करते रहे हैं, बहुत से टिकटॉक वगैरह पे चलती रही थी, मैच के बाद की वो विजुअल्स हैं। कामरान अकमल ने हरभजन सिंह को ये कहा कि आपने जब स्टार के प्रोग्राम के वक्त आपने जो बाबर आजम का मजाक उड़ाया, आपको नहीं उड़ाना चाहिए था, पाकिस्तान का वो स्टार क्रिकेटर है, आपने ऐसा क्यों किया था। तो हरभजन ने कामरान अकमल से माजरत की थी कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मेरे से गलती हो गई है। तो फिर हरभजन ने कामरान अकमल को ये वादा किया कि मैं ट्वीट करके माजरत करूँगा। वो अलग बात है कि हरभजन ने बाद में ट्वीट नहीं की थी, मगर कामरान अकमल ने इस बारे में बात की। मैं ये बात सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ, देखिए जब कोई मामला इस तरह के हों तो आप दोनों तरफ की अगर अच्छी चीज़ें हैं उसको शेयर करना चाहिए ताकि अगले को, खैर पता भी है, बाबर आजम भी वैसे भी कहते हैं कि उमर अकमल कामरान अकमल में वो कामरान अकमल को बहुत वेटेज देते हैं, ये नहीं कि उमर को नहीं देते, बट वो समझते हैं कि कामरान अकमल हम्बल हैं, इससे पहले भी वो इस तरह से रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट भी इस बारे में जानते हैं और ओवरऑल में खुद बाबर आजम भी बहुत अच्छे से डील करते हैं, तो दोनों में ये खूबी ज़रूर है। अब बट अच्छी बात यह है कि कामरान अकमल ने माजरत की, उन्होंने बोला कि बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं वो हमारे भी बड़े हैं और जो वो कहते हैं ठीक है, हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहता मैं, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि शायद जो तबादला हुआ कि उन्होंने इंस्टाग्राम के पोस्ट की, फिर कामरान अकमल ने भी की, शायद ये मामला नहीं होने चाहिए थे, बट अच्छी बात यह है कि कामरान अकमल ने बाद में बोल दिया कि नहीं वो मेरे बड़े हैं, अगर उन्होंने कोई बात कर दी तो मैं इस पर अपनी राय नहीं देना चाह रहा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने रियलाइज़ किया कि बड़े हैं, आपके चचा हैं जो कि वालिद साहब की जगह पे ही होते हैं, तो अच्छी बात है कि कामरान अकमल इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाह रहे और ये बड़ी एक वो है। अच्छा, एक सवाल था
जिसके ऊपर मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ। मिर्ज़ा बेग साहब ने उनसे पूछा कि कामरान अकमल आप भी जब खेलते थे, उमर अकमल आप भी जब खेलते थे, तो आप दोनों जैसे भी परफॉर्म करें टीम में हो ना हो, आपके वालिद साहब ने कभी स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर बाबर आजम के वालिद साहब बार बार स्टेटमेंट देते हैं। ऐसा बहुत से और क्रिकेटर भी कहते हैं, सिकंदर बख्त भी कहते हैं। अमूमन क्रिकेटर्स के वालिदैन ठीक है, आप कह सकते हैं कि शायद नहीं देते होंगे, बट मेरा मानना थोड़ा इसमें हल्का सा डिफरेंट है। शायद बाबर आजम के वालिद साहब को भी आकर, वैसे उन्होंने कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने आकर कभी क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद नहीं की, उन्होंने आकर कभी किसी ऐसी बात को नहीं किया। वो सिर्फ एक राय दे देते हैं जिसको लोग समझते हैं कि वो इस मामले के ऊपर आके है। मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने ये कहा हो कि बाबर आजम को टीम से क्यों निकाला, ये भी कभी उन्होंने नहीं कहा। मुझे ये भी नहीं लगता कि उन्होंने कभी सिलेक्शन के क्राइटेरिया के ऊपर बातचीत की हो। वो अपना एक राय देते हैं, क्योंकि हमने अक्सर विजुअल्स देखे हैं या हमने अंडर 19 से भी बाबर आजम को कवर किया है। अकमल साहब, सॉरी, जो बाबर आजम के वालिद साहब हैं, आजम सिद्दीकी साहब, वो अपने बेटे को बाइक के ऊपर लेके जाते रहे, यानी जितना पसीना बाबर ने बहाया उतना उनके वालिद साहब ने भी बहाया, तो ये सबको मालूम है। अब जब बाबर आजम के ऊपर ऊंच नीच होती है, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम अपने वालिद साहब को, वो यकीनन मना करते होंगे कि आप ना क्या करें, मगर वो वालिद हैं, आप उनको रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, आप उनको ऊपर वो तो नहीं कह सकते कि नहीं अब्बा जी तुम अंदा नहीं करना। वो वालिद साहब हैं, उनकी मर्जी है। तो बाबर कितने हो सकता है उन्होंने एक आध बार कहा भी हो कि आप ना किया करें, मगर वो फील करते हैं, उनके वालिद साहब हैं वो, उनके, आप सोचें ना आम फैन होता है वो किस तरह रिएक्ट करता है, तो वो तो उनके वालिद हैं, तो वो अपना रिएक्शन देते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शायद नहीं देना चाहिए, बट मेरा मानना है कि वो वालिद हैं, वो उनके साथ जैसे बोलते हैं पॉइंट डे 1 से लेकर आज के दिन तक उनके साथ सफ़र किया है, तो उनको शायद ज़्यादा फील होता हो, इसलिए वो रिएक्ट करते हों। शायद नहीं भी देना चाहिए, मैं ये भी कहता हूँ कि शायद उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्टार क्रिकेटर के वो वालिद हैं, शायद नहीं भी करना चाहिए। बट मेरा मानना ये कि उन्होंने कभी तनकीद नहीं की है, वो अपना रद्द-ए-अमल देते हैं या अपनी भड़ास निकालते हैं या अपनी राय लोगों को बताते हैं या अपना कुछ बोलना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बाबर आजम को देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर विजुअल्स देखे, लोगों ने उनको किस किस किस्म की आवाज़ें कसी हैं। मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ, वैसे माजरत के साथ पाकिस्तानी फैंस के साथ मेरा ये बड़ा गिला है। आप किसी क्रिकेटर को इतना फिर सर पे चढ़ाते हैं, जब उसका थोड़ा सा बुरा टाइम आता है आप यूँ मुँह फेर लेते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। इतनी तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए बाबर आजम के बारे में वहाँ पर सिडनी के अंदर पाकिस्तानी फैंस ने, जो कि गलत था, बहुत गलत था, मगर बाबर आजम ने पलट कर जवाब नहीं दिया। इसके अलावा भी 2-3 जगहों के ऊपर हमने देखा बाबर आजम ने पलट कर जवाब नहीं दिया। ये भी उनका बड़ापन है, वो जवाब मतलब फैंस को इग्नोर कर देते हैं जैसे भी कोई आवाज़ करे। अदरवाइज़ आप देखें बाकी क्रिकेटर्स लड़ने को भी आते हैं, मगर बाबर आजम ने इस तरह का कभी नहीं दिया है, रिप्लाई नहीं किया। ये उनका बड़ापन समझ लीजिए, बट ये उन फैंस का छोटापन ज़रूर है जो अपने क्रिकेटर्स के ऊपर बात करते हैं। अभी पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है, हारिस रऊफ के ऊपर फैंस आवाज़ें कस रहा है। मुझे बहुत मतलब मुझे शर्मिंदगी फील हुई यार, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हारिस रऊफ, आपके लिए उसने इतनी सर्विसेज दी हुई हैं, वो पाकिस्तान के एक की फास्ट बॉलर हैं, आप उनके बारे में ऐसी कैसी बात करते हैं। वो अलग बात है, हम भी उनकी सिलेक्शन पे बाज़ का टीम में आने या ऐसी वैसी उस पर तनकीद या बात कर लेते हैं, मगर आपके अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। और ख़ासकर जब वो मैच खेल रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपना पसीना बहा रहे हैं, उसके अंदर जान लगा रहे हैं, आप उनको डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये किसी कंडेमेबल है। और मैं आम फैंस को ये कहूँगा कि आपके साथ बैठा हुआ कभी कोई इस तरह की छिछोरी और छोटी हरकत करे तो अच्छे तरीके से उसको समझाइए प्यार से कि भाई ये हमारा क्रिकेटर है, आप ये बकवास नहीं करेंगे दोबारा से आइंदा, तो उनको समझाइए वहीं पर। वैसे तो पीसीबी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए ना, कोई इंडिया का विराट कोहली खेल रहा हो, मैं वैसे आप बीसीसीआई की बात तो दूर की करें, अगर विराट कोहली खेल रहा हो उससे रन ना होने, जैसे T20 वर्ल्ड कप में उससे रन नहीं होते, सिर्फ फाइनल में रन किए थे, तो कोई फ़ैन आवाज़ दे के तो देखे। वहीं पर बैठे हुए जो दूसरे इंडियन फैंस हैं ना, वो उसके साथ साख्ता पूरा कर लेंगे कि तुमने हमारे स्टार के खिलाफ बात कैसे की, वो चाहे वो भी इंडियन हो, उधर ही सीधा करेंगे उसको। मैं ही नहीं कह रहा लड़ाई झगड़ा करें, बट प्यार से या अच्छे तरीके से। तो ऐसा मत कीजिए। आप आपके फ़ैन हैं, आप आपके स्टार्स हैं, आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक क्रिकेटर क्या सोचता है, सोचिए ना, आप मैच देख रहे होते हैं, आपका खून खोलता है कि यार इस टीम को हराने, तो जो खेल रहा होता है क्या उसको पाकिस्तान पसंद नहीं होता? क्या वो पाकिस्तान के झंडे के लिए नहीं खेल रहा होता? क्या उसको अपनी इज्जत नहीं होती? सब कुछ होता है। परफॉर्म होना ना होना इज़ समथिंग एल्स, बट आप ग्राउंड में उतरे हुए खिलाड़ी को डिमोरलाइज मत कीजिए। ये बहुत छोटी हरकत है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप किसी के फ़ैन हैं, आप नहीं हैं, बट अल्फाज का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, किसी को पसंद करते हैं,
आप मोहब्बत में जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं, अच्छी बात है, बट किसी को इंसल्ट मत कीजिए। तो ये खैर मामला बाबर आजम और कामरान अकमल से निकला। अच्छी बात यह है कि कामरान अकमल ने इस मामले को ख़त्म किया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कामरान अकमल ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। मगर उन्होंने फिर बांग्लादेश वाले के ऊपर भी बात की। उन्होंने बोला कि साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा उनको चांस मिला और वो आकर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया पहले ही मैच में, मैन ऑफ द मैच भी। मुझे लगता है कि कामरान अकमल की इस बात में वज़न है कि आप अगर फ़र्ज़ किया वेस्ट इंडीज़ भी बन जाएं, आप अगर बांग्लादेश पाकिस्तान ने टूर करना है वहाँ जाएं जुलाई में, शायद जून जुलाई में, या बांग्लादेश की टीम आती है या कोई भी लो रैंक टीम आती है, तो आप प्लीज़ ये जो सीनियर क्रिकेटर इनको रेस्ट दें, ये अच्छी बात है। आप जूनियर्स को चांस दें और ऐसा ही होगा। आप 6 माह, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने बोला कि आप 6 माह साल जूनियर टीमों के खिलाफ अपने यंगस्टर को खिलाएं। जब उनका मोरल बेहतर हो, उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेवल बेहतर आ जाए, फिर आप बड़ी टीमों के सामने भी उनको डाल दें। लेकिन इस बीच में अगर कोई बड़ी टीम आती है तो अपने सीनियर्स को चांस दें। मतलब अगर वनडे के अंदर बाबर आजम खुद हैं, आप शहीन हैं, हारिस हैं, अगर कोई कमज़ोर टीम है तो आप अपने जूनियर्स को चांस दे ही रखें। और सीरीज़ हारना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मोरल बूस्टिंग होता है, इंकरेजमेंट होती है कि एक लड़के ने परफॉर्म किया, आपने इसको चांस दे दिया। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ मत्था पड़े, आप बाबर, रिजवान, शेन सब डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 साल ये रखें आप, यानी आप 1 साल के लिए एक तरह से 2 टीमें बना के चल रहे हैं, जैसे इंडिया भी करता है। जो आप लो रैंक टीम होती है उसमें आप उन खिलाड़ियों को भेजते हैं जिनको आप टेस्ट कर रहे होते हैं, जिनको आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहें। जैसे कि बड़ी टीम आई, अपने मेन प्लेयर्स को इन कर लें। इसमें दुनिया भर की टीमें ऐसा करती हैं, दुनिया भर की टीमें ऐसा करती हैं। अगर हम भी कर लेंगे तो गलत नहीं है। और ये कामरान अकमल की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड, इवन वेस्ट इंडीज़, इनके खिलाफ आप मत खिलाइए। मैं तो कहता हूँ श्रीलंका भी है, आप इनके खिलाफ बड़े खिलाड़ियों को मत खिलाइए, आप दूसरों को चांसेस दिए। ये यहाँ तक ठीक था। बट अच्छी गुड न्यूज़ इस के मामला ख़त्म हुए और ज़्यादा तूल नहीं पड़ेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी है नहीं है कि बड़े स्टार्स के आपस में इस तरह की के जुमलों की तबादला चलता रहे और लोग, पाकिस्तान नहीं बाहर के लोग मजाक उड़ा रहे हो कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से हर वक्त खबरों में ज़रूर रहती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।